नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB मेंटोर में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो अगर आपने इससे पहले नहीं सुना था या नहीं समझा है कहीं से, तो आपके मन में भी ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि इसके बारे में हम जानें। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो रामायण के समय में 10 सर की गणना कैसे हुई? सवाल यह है कि ये सच है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, तो रामायण काल के समय रावण के 10 शिष्य हैं, इसका गणना कैसे हुआ? आपके मन में भी ये कौतूहल मच रहा होगा और जानने की इच्छा जरूर जाहिर सी बात है कि आई होगी। दोस्तों, आर्यभट्ट ने शून्य अर्थात जीरो की खोज की थी, यह एक सत्य है, लेकिन जिस शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था वो अंकों में थी, यानी अंकों में शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, शब्दों में नहीं। और उससे पहले जीरो को शब्दों में क्या कहा जाता था? शून्य कहा जाता था। उस समय में भी हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे कि शिव पुराण आदि में आकाश को भी शून्य कहा गया है, और रामायण काल में गिनती अंकों में ना होकर के शब्दों में की जाती थी, और वो भी संस्कृत के शब्दों में की जाती थी। आज हम जिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को अंकों में प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से संस्कृत के शब्दों में उस समय 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा के संख्या को गिना जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं वन यानी एक को एकह कहा जाता था, 2 को द्वितीय, तृतीय, चत्वारः, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव और 10। राइट, 10 को संस्कृत में 10 कहते हैं, यानी 10 तो आ गया, लेकिन अंक का जीरो अर्थात शून्य नहीं आया। रावण को दशानंद कहा जाता था, 10 आनंद अर्थात 10 सिर वाला। राइट, अब देखो, रावण के 10 सिर की गिनती तो हो गई, लेकिन कहीं पे भी जीरो शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से 1 से लेकर के 10 तक की संख्या संस्कृत में गिनने के बाद भी कहीं पे जीरो शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, और दशानंद के 10 शीशों की भी गणना हो गई। तो दोस्तों, ये सच है कि जीरो की उत्पत्ति, जीरो का आविष्कार भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय जो रावण के शिष्य की गणना हुई थी वो संस्कृत के शब्दों के अनुसार हुआ था। तो आई थिंक कि आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी और रोचक भी लगी होगी। इसी तरीके के रैंडम फैक्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।